अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, अगर आप एआई एनिमेशन करना चाहते हैं या एआई एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को एक रियल फेस देना सीखना होगा। अब ये रियल फेस एक इमेज हो सकती है, एक एनिमेशन हो सकती है या कुछ अल्फाज हो सकते हैं। जब आप ये सब सीख जाएंगे तब आप किसी भी टाइप की कितनी भी मुश्किल एनिमेशन क्यों ना हो वो आप आसानी से बना सकेंगे और ये सब आपको एक एंटरटेनमेंट लगेगा। जैसे कि अगर बैठे बैठे मेरे माइंड में ख्याल आता है कि यार कितना अच्छा लगेगा कि अगर आयरन मैन एक ऊँट के ऊपर बैठ कर उसको दुबई के बाज़ारों में दौड़ा रहा है, कितना अच्छा सीन लगेगा कि अगर एक शार्क इंसानों वाले कपड़े पहनकर पिज़्ज़ा डिलीवर कर रही है, और क्या ही मज़े का सीन होगा कि अगर एक रोबोट जो कि किचन वाले कपड़े पहनकर हमारे लिए देसी किचन में खड़ा होकर खाना बना रहा है। ये एक सोच है, एक ख्याल है जो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक रियल में नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए है कि हमें इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसको इमेजेस के अंदर या एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब आप ये कहते हैं कि सर अगर हमारे माइंड में ये ख्याल आया कि ये ऐसा होना चाहिए और इसको हम इमेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी तक मार्केट में जितने भी टूल्स मौजूद हैं तो वो हमें इतनी ज़्यादा फ्री यूजेज नहीं देते कि हम सारा दिन बैठ के उसके ऊपर अपने ख्यालात को पिक्चर्स में या एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करते रहें। वो एक लिमिट लगा देते हैं, उनके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं। तो भैया टेंशन नहीं लेनी, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग टूल बताने वाला हूं जिसके ऊपर ना तो आपको क्रेडिट्स की फिक्र रहेगी, ना आपको डेली लिमिट की फिक्र रहेगी, बल्कि आप उसको फ्री और अनलिमिटेड यूज़ करके जो कुछ मर्जी बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। आप उसको एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जाकर फ्री के अंदर रील्स देकर स्क्रोलिंग करके टाइम पास करते हैं जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर आप वही टाइम आकर इस टूल के ऊपर स्पेंड करते हैं और इसको यूज़ करके अपने माइंड में आने वाले हर ख्याल को रियल फेस के अंदर, इमेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक तो आप कंटेंट क्रिएट करना सीख जाएंगे, नए नए आइडियाज़ बनाना सीख जाएंगे, और दूसरा उससे आप क्रिएटिविटी करना सीख जाएंगे। फिर ना तो आपको किसी की मेहनत करके कुछ नए आइडियाज़ लेने पड़ेंगे, ना आपको कहीं से कुछ कॉपी करना पड़ेगा, बल्कि आप खुद से अपने आइडियाज़ जनरेट करेंगे और खुद से अपना एक न्यू और यूनिक कंटेंट बनाना भी सीख जाएंगे करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखते हैं कि इस टूल को हमने लॉगिन कैसे करना है, इस टूल को यूज़ कैसे करना है और किस तरह ये टूल हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन सकता है, हमारे लिए कुछ नया क्रिएट करने का जरिया और सोर्स बन सकता है, और इससे हमें कितना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को, तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट वीडियो का लिंक यहाँ पर सबसे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद पिक अ विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे आज के जो विनर वो हैं मीर वैस खान और ग्रेट सर, कंटिन्यू इट, थैंक यू सो मच। ये हमारे आज के विनर हैं। तो इनका जो चैनल का लिंक है वो मैं कमेंट्री पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, जितना हो सकता है इनको सपोर्ट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने चैनल वाले आईडी से एक प्यारा सा कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा उसको इसी तरह मिलकर दोबारा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो भैया आपने करना क्या है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है जेनट्यूब। जैसे आप जेनट्यूब सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहला टूल आएगा जेनट्यूब.app के नाम से। आपने सिंपली इसको क्या कर लेना है, क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्रिएट न्यू फ्री के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर आप इसको अपने जीमेल के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू और गूगल के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपने करना है कंटिन्यू विद गूगल। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर के ऊपर जो भी जीमेल लॉगिन होगी उसके थ्रू आपने सिंपली इसको कर लेना है लॉगिन। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। जी बिल्कुल बना चुके हैं, लेकिन मुझे उसमें मोस्टली कमेंट्स ये आ रहे थे कि कुछ लोगों को लॉगिन करने का इशू आ रहा है, कुछ लोगों को इमेजेस क्रिएट करने का इशू आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 240-250 इमेजेस क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर कोई इमेज क्रिएट नहीं होती, कुछ लोगों को अपनी बनाई गई इमेजेस को सेव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपको कौन सा प्रॉब्लम आता है तो आपने किस तरह इसको रिजॉल्व करना है। तो आपने ऐसे सिंपली क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद थोड़ी देर इंतजार करना है। तो ये देखें प्रिपेयर का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ मुजाहिद, ठीक है, और 1 2 3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू यूर जर्नी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये यूज़र नेम ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसके ऊपर कोई और वर्ड लिख देता हूँ। तो आपने अपनी मर्जी का एक नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ ओके लिख देता हूँ। ओके लिखने के बाद आपने सेविंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे तो चलिए, जैसे आपका टूल लॉगिन हो जाएगा, लॉग होने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इसका यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले हम इसके थोड़े से फीचर देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर अपने कंटेंट क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सिखा दूंगा। बहुत ही ईजी है, आप इसको एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ करें,
करें, कंटेंट क्रिएटर के तौर पे यूज़ करें, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। अमेजिंग तरीके से आपको ये बना कर देगा। एक प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको बहुत ही अमेजिंग आउटपुट जो कि है ये प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके पास जेन स्टाइल आ रहा है। जेन स्टाइल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इमेजेस क्रिएट करने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप किसी भी स्टाइल के अंदर जो कि इसमें से सिलेक्ट करके आप इमेज जो कि है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर आ जाए लेटेस्ट के ऊपर आपके पास वो कंटेंट आएगा जो कि लोग इसको रिसेंटली यूज़ कर बना रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप इस चीज़ से आपको आइडिया हो सकता है, एक मोटिवेशन मिल सकती है कि लोग इसको यूज़ करके कितनी अमेजिंग टाइप की जो इमेजेस हैं वो एक रियलिस्टिक, एक 3D हर टाइप की इमेज जो कि इसको यूज़ करके लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये वो वाली इमेजेस हैं जो लोग इसको यूज़ करके बना रहे हैं। आप इसको भी अपने पास अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये भी वही कंटेंट होगा जो कि लोग इसको यूज़ करके बना रहे हैं और ये कैटेगरी वाइज होगा, तो इस चीज़ के भी आपको मोटिवेशन मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप किसी भी एक इमेज को ओपन करके देखें तो एक रियलिस्टिक कितनी अच्छी रिजल्ट के साथ आपको ये एक इमेज जो कि वो क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, अब इसी तरह ये आपको नीचे ट्रेंडिंग के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो ट्रेंडिंग के अंदर वो कंटेंट आता है जो लोग इस टूल को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वाला कंटेंट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर टाइप की आप एनिमेशन है, कार्टून है और हर टाइप के आपकी किसी भी स्टाइल के अंदर आप इसको यूज़ करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। नीचे एक चैनल का ऑप्शन आपके पास आता है। चैनल का मतलब ये होता है कि आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक चैनल बना सकते हैं और अपनी सारा कंटेंट जितने भी आप इसको यूज़ करके क्रिएट करेंगे वो आप उस चैनल के अंदर सेव करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको जब भी यूज़ करना पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास सेव ही रहेगा, कभी भी रिमूव नहीं होगा। आप जब चाहेंगे आप अपना कंटेंट अपने पास सेव करके किसी भी काम के लिए इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना ज़रा सीखते हैं और मैं आपको कुछ इसके इमेजिंग से फीचर बताता हूँ जो कि आप कंटेंट क्रिएट करते वक्त अपने आप की अपनी इमेजिनेशन को एक रियल फेस देते वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है ये प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है, इसके अंदर आपने कहीं से अगर प्रॉम्प्ट कॉपी करना है वो भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई ख्याल आ रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैनुअली आप लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे साथ साथ ही आपको क्रिएट करके नीचे रिजल्ट भी दिखाता जाएगा। ये इसका सबसे अमेजिंग जो कि फीचर है वो है। जैसे कि अभी मैंने शुरू के अंदर कहा था कि एक आयरन मैन ऊंट के ऊपर बैठकर ऊंट को दौड़ा रहा है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, फर्ज करें कि आयरन मैन, फर्ज करें कि मैंने लिखा सिर्फ आयरन मैन। अब देखिए जैसे मैंने आयरन मैन लिखा उसने हमें आयरन मैन बना कर दिया। मैं कहता हूँ कि सिटिंग ऑन कैमल। ठीक है, मैंने कहा कि आयरन मैन है जो कि कैमल के ऊपर बैठा हुआ। अब ये देखें आयरन मैन है जो कि ऊंट के ऊपर बैठ रहा है। ठीक है, सिटिंग ऑन कैमल इन दुबई। ठीक है, दुबई मार्केट। मैं कहता हूँ कि दुबई के बाज़ार के अंदर जो कि है उसको ऊंट को लेके जो कि आयरन मैन है वो बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देख लेना, जो कुछ 5-6 सेकंड्स के अंदर ही आपको ये जो कि क्रिएट करके दे सकता है। अब ये देखिए जी आयरन मैन एक ऊंट के ऊपर बैठकर उसको दुबई के बाज़ारों में लेके जा रहा है। अब आपने अगर इस इमेज की जो कि साइज़ चेंज करना है, लाइक जैसे कि ये वर्टिकल नज़र आ रहा है, आप इसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, 9/16 या 16/9 करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के नीचे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इसके सेंटर में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बस ये एस्पेक्ट रेशोज़ आ रही हैं, तो इसमें से कोई भी रेशो आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 16/9 है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को 16/9 की रेशियो के अंदर क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ये देखें साथ में सेकंड्स भी आ जाते हैं। अब ये देखें वही आयरन मैन ऊंट को लेकर दुबई के बाज़ारों में एक लैंडस्केप इमेज के अंदर जो कि कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी तरह आप कोई भी, जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक और हमारी थी शार्क वेयरिंग ह्यूमन ड्रेस। ठीक है, मैंने कहा कि एक शार्क है जो कि जिसने इंसानों की तरह जो कि वो कपड़े पहने हुए हैं। अब ये देखिए शार्क आ गए। अब इसके नीचे हम कहते हैं कि डिलीवरिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, हम कहते हैं कि वो जो पिज़्ज़ा है वो डिलीवर कर रही है। ठीक है, और अब हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं कि हमें किस टाइप की जो आउटपुट है वो दे दे। अब ये देखें एक शार्क है जिसने इंसानों वाले कपड़े पहने हुए हैं और वो क्या है, पिज़्ज़ा को डिलीवर कर रही है। इस तरह आपके माइंड में जो जो ख्याल आता जाएगा आप इस यहाँ पर एंटर करते जाएं, आप इसको बनाते जाएं। आप इससे कुछ एड्स बनाना चाहें, अपना लोगो बनाना चाहें और इससे आप अपने थंबनेल बनाना चाहें, आप जो मर्जी बनाना चाहें आप इसको यूज़ करके यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक अमेजिंग से इसका फीचर अंदर और बताता हूँ। अब यहाँ पर राइट साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लॉक्स नजर आएंगे जो कि बने हुए हैं। अब ये ब्लॉक्स ये होते हैं कि अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना, आपने ब्लॉक्स को यूज़ करके इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ
कि ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि सन ग्लासेज है। मैं यहाँ पर जैसे सन ग्लासेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब इसी इमेज के अंदर वो सन ग्लासेज ऐड कर देगा। तो हम देख लेते हैं कि ये सन ग्लासेज, अब ये देखें क्या वो शार्क थी, उसको उन्होंने ऐनक पहना दी है, ठीक है, साथ वो पिज़्ज़ा लेके खड़ी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहें, जैसे कि लाइक हम यहाँ पर प्लेस के ऊपर आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ चेंज होना चाहिए, वो प्लेस डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिटी है, मून, हम चाहते हैं कि ये चांद के ऊपर खड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर मून के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो प्लेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अब ये देखें वो चांद है, उसके सामने उसने कपड़े पहने और वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि चलें ये जो है ये मून को हम क्रिएट कर देते हैं, हम कहते हैं ये नाइट क्लब में खड़ी होनी चाहिए। तो हम नाइट क्लब के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, शार्क हमारा पिज़्ज़ा लेकर नाइट क्लब के अंदर चली जाएगी। अब ये देखिए वो क्या है, नाइट क्लब के अंदर जो शार्क है वो पिज़्ज़ा लेके दौड़ रही है। इससे अब इमोजीज के ऊपर आ जाएं। अगर आप इमोजीज को यूज़ करना चाहते हैं कि इस पिक्चर के अंदर इमोजीज भी होने चाहिए, तो फर्ज करें कि इसमें से कोई भी मैं एक इमोजी यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये रॉकेट आ रहा है, तो मैं जैसे रॉकेट के ऊपर कोई क्लिक करता हूँ तो क्या आप देख लेते हैं कि रॉकेट इस इमेज के अंदर किस तरह वो फिक्स कर देता है आपको, ठीक है। कुछ ही सेकंड आपने इसको इंतजार करना है और देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है। अब ये देखिए वो आ गई, अब उसने जो इमेज थी उसको रॉकेट की शक्ल में उसने बना दी है। अब इसके अंदर आप जो कि हंसने का इमोजी लगाना चाहते हैं या रोने का इमोजी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये रोने वाला इमोजी लगाया, सॉरी हंसने वाला लगाया, तो अब वो देखिए उसका जो हंसने वाला फेस है वो उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह आप अपने जो ब्लॉग्स हैं उनको भी यूज़ करके बना सकते हैं। आप जिस टाइप का मर्जी कंटेंट बनाना चाहें बना सकते हैं। नीचे जी स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर आप डिफरेंट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। अगर अपने ब्लॉग बनाना चाहें तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स भी बनाकर उनको सेव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर फर्ज करें कि मैं अपनी वीडियो के लिए या अपने चैनल के लिए लोगो बनाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एक फैंसी लोगो विद द नेम, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ और कॉलन के अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि सी फॉर कंसेप्ट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये लिखा है सी फॉर कंसेप्ट, अब देखते हैं वो मैं किस टाइप, अब ये देखें उसने हमारे चैनल के लिए एक लोगो भी हमें बनाकर दे दिया है। यानी कि आप इस टूल को यूज़ करके हर तरह का काम कर सकते हैं। जहां पर आप अपना टाइम दूसरी फजूल चीज़ों के ऊपर, रील्स देखने के ऊपर स्पेंड करते हैं, अगर आप इस टूल के ऊपर आकर स्पेंड करते हैं तो भाई आप इसको यूज़ करके जितना मर्जी कॉन्टेंट बनाना चाहें, हर तरह के अपनी इमेजिनेशन को, हर तरह का कॉन्टेंट आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करके हमने जितने भी ये क्लिप बनाए हैं तो ये हमारे गए कहाँ, अगर हम इनको अपने पास सेव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आपने जितना भी कॉन्टेंट, जैसे अगर एक एक चेंजेस के बाद भी जो आपकी आउटपुट आती जाएगी वो सारी आउटपुट वैसे ही आपकी प्रोफाइल के अंदर सेव होती जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके नाम के नीचे माई प्रोफाइल आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टोटल 19 जो कि इमेजेस हैं वो क्रिएट की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये मेरा नाम है, ये मेरे जितने भी मैंने पिक्चर्स यहाँ पर ये देखें बनाई हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। अब अगर आप इनमें से किसी इमेज को सेव करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्ज करें कि मैं ये वाली जो शार्क वाली ये सेव करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस इमेज को ओपन करूँगा। सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपने ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये वाला ऑप्शन आ रहा है आपके पास सेव करने का। इसके ऊपर आपने जैसे सेव करना है कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर आपके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको यूज़ करने के लिए 240 के ऊपर या 250 के ऊपर जाकर इसकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मेरा जो ओल्ड अकाउंट है, जो कि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ करके अपनी इमेजेस वगैरह क्रिएट करना चाह रहता हूँ, वो मेरा ये अकाउंट है। इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 240 या 250 के ऊपर जाकर इसका जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखें मेरी प्रोफाइल है, इसके ऊपर मैंने 288 इमेजेस क्रिएट किए हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर आप जितनी मर्जी इमेजेस क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके आप अपना हर तरह का ख्याल, हर तरह की सोच को एक रियल फेस दे सकते हैं। आप इसको एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ करें। फ्री बैठे हैं, दिल आवाज़ार हो रहे हैं तो इसको ओपन करें, अपनी मर्जी का जो ज़हन में आता जाए आप उसको बनाते जाएँ और खुद को एंटरटेन करते जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टूल अच्छा लगा होगा। आप इसको हर पर्पज़ के लिए यूज़ करें। ये आपको एंटरटेन भी कर सकता है, आपको कंटेंट क्रिएट करके भी दे सकता है, आपके हर काम आ सकता है और कोई लिमिट भी नहीं है। तो वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर इसी टाइप के मजीद टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।